देखिए, तो आपको बताया था डायमेंशन एनालिसिस का 3 यूज है। सबसे पहला यूज आज हम जानेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन, कोई रिलेशन सही है कि नहीं इसका जानकारी पाने के लिए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आप जानिए, उस पर आने से पहले हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। सबसे पहला हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट नीचे, इट स्टेट दैट ईच टर्म ऑन आइदर साइड, यहाँ ध्यान देना ईच टर्म लिखा हुआ, ईच टर्म ऑन आइदर साइड्स ऑफ अ फिजिकल रिलेशन हैव सेम डायमेंशन। किसी भी फिजिकल रिलेशन में जितने भी टर्म होते हैं, टर्म मतलब जैसे कि एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, यहाँ 3 टर्म है ना, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, एस यू टी ए टी, सब फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन टर्म कितने हैं, इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के इधर, सब जोड़ के, यहाँ माइनस में कुछ रहता तो वो भी टर्म में आ जाता। ठीक है, यस सर। इधर माइनस हो रहा था तो टर्म में आता। सब ज्वाइन किया, तो टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ फिजिकल रिलेशन ऑफ सेम डायमेंशन, सभी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, मतलब इस टर्म का डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन मैच करता है हमेशा। चलो चेक करके देखते हैं, ये इक्वेशन तो सही हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन यस सर। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं हम लोग, देखो कैसे। एस का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ है एक तरह से, देखो ऐसा लिखो, डायमेंशन ऑफ लेंथ करके लिखो, या इसको शॉर्ट में ऐसा लिख दो, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एस। ये हम लैंग्वेज में लिखे हैं, मतलब लैंग्वेज पढ़ा है तो उसमें लगता है लैंग्वेज ऑफ एस लिखो, चाहे इस तरह से डायमेंशन ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ एस। लेंथ होता है, चूंकि एस, इसमें एस जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है इस फॉर्मूले में, इसका डायमेंशन लेंथ हो गया। चलो सेकेंड टर्म का डायमेंशन चेक किया जाए, सेकेंड टर्म का डायमेंशन ऑफ यूटी, यू और टी दोनों मिला के, ये पूरा टर्म क्या है, यूटी है। तो यू का डायमेंशन एल टी माइनस 1, यू वेलोसिटी होता है, इनिशियल माइनस दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, और टाइम का t। ठीक है, तो टी टी तो कट जाएगा क्योंकि t माइनस 1 है, t प्लस 1 है, तो बचा क्या, l। अब लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म क्या क्या है, हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्या कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का है कोई डायमेंशन, यस सर। पर है ए का डायमेंशन एल टी माइनस 2, टाइम का टी स्क्वायर, टी टी कैंसिल, इसका डायमेंशन क्या आ गया, एल। तो हम देख सकते हैं कि हर एक टर्म का डायमेंशन क्या है यहाँ पर, सेम। लेकिन इसका एक खराबी भी है, जैसे मान लो इसको 1/2 हम हटा भी देंगे, तब भी क्या सबका डायमेंशन सेम आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि 1/2 का तो कोई रूल ही नहीं है। यस सर। तो ये इसका एक कमी है डायमेंशनलिसिस का। डायमेंशनली जैसे कि अगर कोई बोलता है कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं, आप इस तरह से चेक करके बता दें इक्वेशन सही है, क्योंकि सबका डायमेंशन क्या आ गया, सभी टर्म का डायमेंशन सेम आ गया, है ना। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन का मतलब ये नहीं कि वो 100% करेक्ट है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन 100% करेक्ट है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना ही होगा। अगर कोई दावा करता है कि मेरा इक्वेशन 100% करेक्ट है लेकिन वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो गलत है। ठीक है, लेकिन कोई अगर डायमेंशनली करेक्ट तो ये नहीं 100% सही है। तो ये एक प्रॉब्लम है डायमेंशनलिसिस का, कि ये कांस्टेंट का वैल्यू को डिसाइड नहीं कर पाता है। यहाँ 2 रखोगे तब भी सही बताएगा, 3 रखोगे तब भी सही बताएगा, ये कमी है। ठीक है, ये सब कांस्टेंट का वैल्यू निकालते कैसे हैं, 2 तरीके से। फिजिक्स में कांस्टेंट निकलता है 2 तरीके से, एक्सपेरिमेंट करके, ग्राफ खींच के, है ना। देखो फिजिक्स में 2 तरह का फॉर्मूला आता है, एक आता है तुम्हारा थ्योरेटिकल फॉर्मूला, एक आता है तुम्हारा इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला एक बोलते हैं हम लोग। इंपीरिकल फॉर्मूला में कांस्टेंट बहुत सारा आता है, और सारा कांस्टेंट जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट जब भी किसी इक्वेशन मारा तो उसका डेरिवेशन
ग्राफिकली, इंपीरिकल या एक्सपेरिमेंटली डिराइव करते हैं, और वो रिलेशन इंपेरिकल रिलेशन कहलाता है। चलो वैसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल अक्सर आता है। अब देखो जैसे ये टर्म देखो, t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, ये भी इक्वेशन बहुत फेमस है। अगर आप लोग 9th में पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो जानते जरूर होंगे। ये किस चीज का इक्वेशन है, कोई बताएगा? इस इक्वेशन टाइम किसका, टाइम का? कौन बताएगा? रितेश बताओ, ये किसका टाइम का है? टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, ठीक है? पेंडुलम के टाइम पीरियड का इक्वेशन होता है। चलिए रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। अब हमको वेरीफाई करना इक्वेशन सही है कि नहीं। एल आपका लेंथ है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन दोनों का सेम डायमेंशन होता है। चलिए तो चेक करना इक्वेशन सही है कि नहीं। सबसे पहले इधर का, इसमें टर्म कितना है जी? इस इक्वेशन में कितना टर्म है सिमरन बताओ, इस इक्वेशन में कितना टर्म है? सामिया तुम बताओ, इस इक्वेशन में कितना टर्म है? दो टर्म है, एक इधर एक इधर, है ना? तो पहले टाइम का डायमेंशन टी हो गया। अब रह गया इस पूरे पार्ट का, तो डायमेंशन ऑफ देख लो 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो 2 पाई का डायमेंशन कुछ होता नहीं है, हट गया। एल का डायमेंशन रूट के अंदर देखो, एल का डायमेंशन एल और जी का डायमेंशन एल टी माइनस 2, ठीक है? यहां से एल एल खत्म हो गया, टी ऊपर जाएगा प्लस में बदल जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर, और रूट के चलते ऊपर में क्या एक तरह से 1/2 है। अब देखो टी स्क्वायर ऊपर 1/2, आपको पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर का स्क्वायर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 1/2। कितना आ गया देखो तो, कट के टी आ गया, ये इंटू है तो 1 बचा खाली। तो देख लो इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन सेम, ये भी इक्वेशन सही है। चलो अब देखो इस इक्वेशन को सही करना है। यहाँ बाद में लिखता है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अबव रिलेशन इज ट्रू। आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। हमने देखा कि दोनों टर्म का डायमेंशन सेम है, ऊपर हमने पाया कि दोनों टर्म का डायमेंशन सेम है, इधर वाले के इधर वाले का, इसलिए बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये सही है। अब मान लो इसको चेक करना, ये एफ एस है, ये 1/2 mv स्क्वायर है, ये 1/2 mu स्क्वायर है। एफ फोर्स, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन है, हम बता दें कौन कौन। ये मास है, ये वेलोसिटी है, ये भी मास है, ये भी वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। अब सबका डायमेंशन चेक करते हैं। चलो एफ एस का डायमेंशन, एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, एस का डायमेंशन एल 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 स्क्वायर टी माइनस 2। आगे ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और इसका 1 जुट जाएगा ना? यस सर। अब रह गया 1/2, इसका चेक करते हैं इस टर्म का, 1/2 mu स्क्वायर, ठीक है? तो चलिए m मास 1/2 का तो कुछ डायमेंशन होता नहीं, दिखाया नहीं। मास का डायमेंशन m, u का डायमेंशन एल टी माइनस 2, और u का हो जाए एल टी स्क्वायर माइनस एल टी माइनस 2 होता है ना, l टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंदर आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, एल स्क्वायर। यहाँ गलती किया गया जी, एल टी माइनस 2 नहीं है, 1 है, 1 वेलोसिटी है -1 होगा, है ना? एक मिनट रुकिए। ये स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2। अरे गेट पीट रही है, ठीक है? तो ये रिजल्ट हमारा देखो तो सेम आ गया ना, स्क्वायर है तो ये 2 हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा -2, ये सेम है। अब देखिए क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछता है। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है।
ये एक इक्वेशन दिया हुआ f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं तो ये कब से पीट रही है। तो देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपको बताना है कि ए का डायमेंशन क्या होगा और बी का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन दिया हुआ, ये सही इक्वेशन है और आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको बताना कि ए का डायमेंशन क्या होगा, बी का डायमेंशन क्या होगा। जहां यहाँ हमारा एफ फोर्स है, एक्स हमारा डिस्टेंस है, देखो एक्स डिस्प्लेसमेंट है और टी टाइम है। देखो यहाँ क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी फोर्स का डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए और इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा ये। हम क्या लिखे हैं, चूंकि डायमेंशन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इस पूरे टर्म का डायमेंशन, तीन टर्म है, तीनों टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt माइनस 2, ए का डायमेंशन तो निकालना है, ए को बाहर निकाल दे, चूंकि इसी का डायमेंशन चाहिए, इसको हम बाहर निकाल दिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, चूंकि एक्स मतलब एल है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है ना, तो एल स्क्वायर हो गया डायमेंशन। आपको चाहिए ए का डायमेंशन, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, mlt माइनस 2 बाई एल स्क्वायर, और ये डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तब कितना हो जाएगा देखो तो m, अब देखो l का पावर 1 है, ये 2 है, तो 1 ऊपर जाके -2, 1 - 2 -1 कितना हो जाएगा, ml - 1 t - 2, निकल गया का डायमेंशन। क्या जी? यस सर। वैसे आपसे पूछ रहा है बी का डायमेंशन, फिर से वही बात है कि f किसके बराबर होता है, bt के, f का डायमेंशन bt के बराबर, फिर से प्रूव किया देखो, डायमेंशन ऑफ f इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, क्या यहाँ डायमेंशन ऑफ f बराबर डायमेंशन ऑफ bt कर दिए, और उसके बाद लो तुम इसको ले जाते, ले लो, तो f का डायमेंशन पुट किया mlt माइनस 2, b को बाहर निकाल दिए, टाइम का डायमेंशन t कर दिए, तो b का कितना हो जाएगा, ये बाई ये डिवाइड कर दिए दोनों को, mlt माइनस 2 बाई t। ठीक है, ऐसे आप इसमें आगे बढ़ जाइए, तो आप देख सकते हैं ये m, l तो l रह जाएगा, t का पावर -2 था, और नीचे का t का पावर 1 जो है ऊपर जाके -2 -1 हो जाएगा, -3 निकाल सकते हैं ना आराम से, कुछ बोलता है नहीं तो कुछ पूछना है इसमें। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। क्वेश्चन है कि मेरे पास एक इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ बगल में, देखिए p माइनस ए बाय भी स्क्वायर, एक इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं, p माइनस ए बाय भी स्क्वायर, ठीक है, बराबर लिखा हुआ आर टी, आर इंटू टी। एक इक्वेशन है p माइनस ए बाय भी स्क्वायर, ये a है कांस्टेंट है, p माइनस ए बाय भी स्क्वायर। आपको बताना है a का डायमेंशन क्या होगा, कौन बता सकता है। और एक क्वेश्चन क्या है, और एक क्वेश्चन और भी है कि v माइनस बी बराबर लिखा हुआ आर टी, आपको बताना है b का डायमेंशन क्या होगा, b का डायमेंशन क्या होगा बताना है। चलिए बताइए, आपको बता दें P यहां पर प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R कांस्टेंट है, T टाइम है, आपको बताना है। यहां पर भी देखिए V वॉल्यूम है, B का डायमेंशन बताना है, R जो है हमारा कांस्टेंट है, सॉरी T टेम्परेचर है, सॉरी T टेम्परेचर, बताइए क्या कोई आइडिया है।
नो आइडिया। देखो सिंपल सी बात है, एक चीज जान लो, कभी भी सेम डायमेंशन वाले चीजों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये चीज याद रखना, हमेशा सेम डायमेंशन वाले चीजों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर यहाँ तुम ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में कितना टर्म है, इस इक्वेशन देखो, ये ब्रैकेट दे तो कितना टर्म है, देखो तो, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो इस टर्म का और इस टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? अरे सेम होना चाहिए जी। आप लोग सेम टर्म वाला जुड़ता है या घटता है, इसलिए भी में से बी घट रहा, तो जो भी का डायमेंशन होगा वही क्या होगा, बी का डायमेंशन होगा। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एल क्यूब होता है। क्या होता है, एल क्यूब होता है। इसलिए बी का डायमेंशन में क्या होगा, एल क्यूब होगा। वैसे यहाँ पर आ जाओ, पी का डायमेंशन और ए बाई भी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसलिए दोनों का डायमेंशन सेम कर दिए हम। दोनों का डायमेंशन सेम कर दिए, मतलब डायमेंशन ऑफ पी बराबर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी स्क्वायर। ठीक है। पी का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन कौन बताएगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। प्रेशर फोर्स बाई एरिया होता है ना। m l माइनस 1 t माइनस 2। काटो दीजिए इसको, काटो। हाँ बोलिए, क्या होगा सर m एम l माइनस 1 एल माइनस 1 -2 t माइनस 2। एल माइनस 1 टी माइनस 2। ए का तो निकालना है। अभी का क्या होता है, एल क्यूब होता है, ये ना होता है जी, बी का एल क्यूब होता है। सर अब बोलो, अब कैसे सॉल्व होगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना, ये निकालने के से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब एल क्यू से इसको मल्टीप्लाई करो कितना बचेगा, एम का एम रह जाएगा, एल का यहाँ -1 है, 3 है, -3 2 बचेगा, -3 नहीं 2 बचेगा, और कितना हो जाएगा, टी का पावर -2। हो गया आंसर। कुछ गड़बड़ हो रहा है जी, यहाँ माइनस, ये गड़बड़ तू लोग बताया, ये तू लोग गड़बड़ बताया, ये रिजल्ट सही नहीं है। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, तू लोग गड़बड़ सही बताया, तो है प्रेशर का सर। एम एल -1 फोर्स होता बाय है। एरिया, क्या होता है, फोर्स बाय एरिया सर। तो फोर्स का ml t माइनस 2 बाई एल स्क्वायर। तो एल एल गया तो एल ऊपर सही है सर, m l माइनस 1 t माइनस 2। तब ये एल क्यू मल्टीप्लाई होगा यहाँ इससे ना, तो एल क्यू का स्क्वायर ना है जी, सॉरी स्क्वायर ना होगा यहाँ, 2 भी तो है ना, एल क्यू तो सिर्फ वॉल्यूम का हुआ, और इसका ये 2 भी है, तो L6 हो जाएगा नहीं। ठीक है, L6 हो जाएगा ये। थोड़ा सा देखो गंदा ज्यादा हो गया ये, तो या कुछ मिटाने दो उनको, कुछ ज्यादा हो गया है। ठीक, क्यूब था ये 6 हो जाएगा। तो अब देखो कैसे हो जाएगा, ये जो m का m रह जाएगा, l का पावर -1 है और 6 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -1 और 6, -1 + 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो l पावर 5, ये हो जाएगा t -2, यही आंसर हो जाएगा। ये किसका डायमेंशन निकल जाएगा, l -2 हो जाएगा, ये हमारा a का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आप लोग किसी का डायमेंशन निकाल सकते हैं।
एक और क्वेश्चन देख लें यहाँ पर, f इक्वल टू क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये तो कौन सा किया था अभी हम ये वाला कर चुके हैं ना, आगे आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन अलग से है, यहाँ दिखाया नहीं सही से, ये क्वेश्चन एक अलग से है। यहाँ पर p इक्वल टू माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी एस का ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप a और b दोनों का डायमेंशन बताइए, जिसमें p हमारा प्रेशर है, x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम। ठीक है, तो इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसमें जैसे किया पता नहीं, पहले इसमें कितना टर्म बताइए तो, इस इक्वेशन में कितना टर्म बताइए तो। ये बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व किया। इस इक्वेशन में कितना टर्म है? कुछ बोलता है नहीं। दो। इसमें टर्म है। इसको पहले टर्म बनाओ, है ना। इसको टर्म देखो कैसे बनाते हैं। P इक्वल टू, इसको सेपरेट कर दो, B बाई ए इंटू टी स्क्वायर, इसको एक सेपरेट टर्म बना दो, माइनस, अलग अलग कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी स्क्वायर। अब देखो हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा, तो निश्चित रूप से डायमेंशन ऑफ पी किसके बराबर होगा? पी का डायमेंशन किसके बराबर होगा? इस पूरे टर्म के डायमेंशन के बराबर, और इसका डायमेंशन, सबका डायमेंशन सेम ना होगा, इस पूरे टर्म के डायमेंशन के बराबर। पूरे टर्म का डायमेंशन मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। देखो कितना आसान है होने जा रहा है। पी का डायमेंशन आप लोग तुरंत हमको बताए थे, जो कितना होता है, ml माइनस t माइनस टू, यही बताया था ना, यस t माइनस टू। 1 बाई ए तो बाहर निकल जाएगा यहाँ से, 1 बाई ए बिल्कुल बाहर। ऊपर x का डायमेंशन एक्स स्क्वायर है, x का तो l होता है, तो एक्स स्क्वायर का l स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। नीचे बताया टाइम, टाइम का होता है t, तो t का t स्क्वायर का t स्क्वायर हो जाएगा। अब यही थोड़ा सावधानी बरतना है, आपको चाहिए a का डायमेंशन, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ठीक है, a को इधर भेज दीजिए, इसको नीचे लेते आइए, a को इधर भेज दीजिए, इसको नीचे लेते आइए, तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर एल स्क्वायर का एल स्क्वायर आप रहने दीजिए, क्योंकि आपको a चाहिए, तो एल स्क्वायर का एल स्क्वायर रहने दीजिए। नीचे टी स्क्वायर का टी स्क्वायर को भी रहने दीजिए। अब क्या होगा, ये पूरा उतर के नीचे आ रहा है, देख लीजिए, m l माइनस 1 t माइनस 2। देख लो तो ठीक किया है। इसको नीचे लेते हैं, इसको इधर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, बताओ तो m का क्या बचेगा? अब डायरेक्ट सबका आंसर बताओ एक बार में, m का कितना पावर बचेगा? एल का 3 हो जाएगा। m का पहले बताओ, m ऊपर जाके -1 हो जाएगा। माइनस l का बताओ, l का हो गया -1 और ऊपर 2, तो -1 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, +1, l का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। t का बताओ, t का -2 और -2 कैंसिल, t का कुछ नहीं बचेगा, t का कुछ बचेगा? ये तो खत्म हो जाएगा, t बचेगा नहीं, बस यही आंसर हो जाएगा, a-1 l3। समझ में आया? यस सर, आ गया। वैसे इसका और इसका डायमेंशन इक्वल कर दो, इसका डायमेंशन इक्वल करोगे, ए का तो पता चल चुका है, बी का निकल जाएगा क्या? तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग
2 नहीं, आप लोग हम बता रहे हैं। आप लोग क्या करिएगा, ये 3 क्वेश्चन देखिए, होमवर्क समझ लीजिए। ये पहला क्वेश्चन जो आपको बता चुके हैं, ये पहला क्वेश्चन, फिर ये दूसरा क्वेश्चन, और ये तीसरा क्वेश्चन। इसको आप लोग अपने तरीके से सॉल्व करके हमको सेंड करिएगा। सब लोग अपना अपना बनाएंगे, ये कल तक हमको चाहिए। सब अपना कॉपी में आप लोग सॉल्व करिएगा और आंसर बना के हमको भेजिएगा। सर थर्ड वाला इक्वेशन कौन सा है? थर्ड ये है, ये अरे ये जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी खत्म हुआ, देखिए इसमें 2 को छोड़ दीजिए आप, सेकेंड और एक काम करिए 2 और 3 छोड़ दीजिए। 2 और 3 छोड़ के ये भी 3 ही लिखा गया है, एक्चुअली ये 4 होगा। ये क्वेश्चन यहाँ से जो क्वेश्चन जिसमें ए और बी का डायमेंशन निकालना, इस टाइप का, यहाँ तक तो मैं चेक कर रहे थे ना इक्वेशन सही है कि नहीं। जहां पर अदर कांस्टेंट का आपको डायमेंशन निकालने के लिए बोल रहे हैं, वहां से पहला ये दूसरा, यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन, ये थर्ड वाला देखिए, ये तीनों आप लोग सॉल्व करके हमको अपना कॉपी में उसका क्या सर नहीं दिख पा रहे हैं। जल्दी